गुड मॉर्निंग एवरीवन। कभी कभी बेस्ट ट्रिप वो होती हैं जो प्लान नहीं होती। बस वीकेंड आया, अचानक प्लान बना और हम निकल पड़े बेंगलोर से चिकमंगलूर बाय रोड। सुबह के 6 बजे हमने बेंगलोर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। डेस्टिनेशन था चिकमंगलूर, कर्नाटका के ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट में बसा एक अमेजिंग हिल्स डेस्टिनेशन। सुबह सुबह में रोड काफ़ी पीसफुल और वेदर काफ़ी परफेक्ट होता है, लेकिन हमारा प्लान सिर्फ चिकमंगलूर पहुंचने का नहीं था। रास्ते में हमने बेलूर भी एक्सप्लोर करना था और हम पहुंच गए थे चिनकेस्वा टेम्पल। ये टेम्पल होसला आर्किटेक्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। टेम्पल की वॉल्स और पिलर्स पर इतनी डिटेल्ड कार्विंग है कि जितना देखो उतना कम लगता है। सोचिए, इतने सालों पहले बिना मॉडर्न मशीन्स के आर्टिस्ट ने स्टोन पर इतनी फाइन डिटेलिंग कैसे की होगी। थोड़ी देर हमने बेलूर को एक्सप्लोर किया और थोड़ी देर हमने पूरे मंदिर को देखा और बहुत ही बारीक बारीक कार्विंग की हुई थी और ये बहुत सुंदर लग रही थी। 900 साल पुराना ये मंदिर सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि पत्थरों में लिखी हुई एक कहानी है, जहाँ हर दीवार कुछ कह रही है और पिलर अपने अंदर एक कला का राज छुपाए बैठे हैं। पत्थरों पर देवी देवताओं, जानवरों और महाभारत रामायण की कहानियों की इतनी खूबसूरती है, लगता है जैसे पत्थर बोल रहे हों। यहाँ की दर्पण सुंदरी यानी आईना देखती महिला की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है और ख़ास बात यह है कि आज भी इस मंदिर में पूजा सक्रिय है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये मंदिर होयसल वास्तुकला की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है। और अब हम निकल चुके थे चिकमंगलूर की तरफ। रोड्स के चारों तरफ ग्रीनरी है और ट्रैवल की वजह से थोड़ी थकान थी, इसलिए पहले होटल में चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े थे चिकमंगलूर को एक्सप्लोर करने के लिए। हम जा रहे हैं हीरेकलोला लेक और आज बहुत बारिश हो रही थी पर रास्ता बहुत सुंदर है। कहते हैं ना, कुछ रास्ते मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वेस्टर्न घाट्स के ये रास्ते उन्हीं में से एक हैं। बारिश, धुंध और पहाड़ों के बीच हमारी चिकमंगलूर जर्नी हर मोड़ पर और भी खूबसूरत होती जा रही थी। वेस्टर्न घाट की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है जहाँ हर मोड़ पर हरी भरी पहाड़ियाँ, बादलों से ढकी चोटियाँ, बारिश की ठंडी फुहारें आपका स्वागत करती हैं। हो रही थी हल्की हल्की बारिश। लेक के आसपास के ग्रीन माउंटेन, क्लाउडी स्काई और पीसफुल वाटर मानसून में चिकमंगलूर का ये साइड बिल्कुल ड्रीमी लग रहा था। अगर आपको पीसफुल और लेस क्राउडेड प्लेसेस पसंद है तो हीरेकलोला लेक को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। The wind hums songs at the break of day, whispering pines. और अब हम निकल चुके थे वापिस। अब हमारा प्लान था एमजी रोड को एक्सप्लोर करना, तो हम जा रहे थे एमजी रोड को। एमजी रोड में हमने कुछ जगहें एक्सप्लोर की
जिसमें श्री राम स्वीट्स और यंगर बेकरी थी। हमने कुछ लोकल स्वीट्स और बेकरी आइटम टेस्ट किए और आज का दिन हमने ख़त्म किया और हम पहुंच गए थे घर। मॉर्निंग में 7:30 पे हमने होटल से चेक आउट कर लिया था और हम निकल चुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली चिकमंगलूर में जो मुल्यांगिरी माउंटेन है उसको जाने के लिए आपको पास की ज़रूरत होगी, जो हमें नहीं पता था। तो हमने लास्ट डे इवनिंग में ही पास बुक करवाया था, जो कि हमें आफ्टरनून 1 से 6 बजे का मिला था। तो अगर आप लोग वीकेंड पर आ रहे हैं तो वीकेंड पे यहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है, तो आप प्री बुकिंग करवा दीजिए सो दैट आप लोग मॉर्निंग में मुल्यांगिरी माउंटेन जा सकें, क्योंकि जो मॉर्निंग में जो माउंटेन होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, क्लियर होते हैं, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं होती। बट अगर हम आफ्टरनून के बाद जाते हैं तो आजकल मॉनसून में वो काफ़ी धुंध वाले हो जाते हैं और क्लाउड नीचे आ जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में ही एक्सप्लोर करें। यहाँ पर दिन में 2 बार पास मिलते हैं। फर्स्ट सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का होता है, उसके बाद 1 बजे से 6 बजे तक का होता है। और अब हम पहुंच गए थे सिरी कॉफ़ी, जो कि एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है चिकमंगलूर का। तो यहाँ हमने कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लिए और थोड़ी देर रेस्ट किया। हमें मिल चुकी थी एंट्री और हम मुल्यांगिरी माउंटेन में एंटर कर चुके थे, जो कि नीचे बहुत ही क्लियर और साफ व्यू था। चारों तरफ ग्रीनरी और ये बहुत सुंदर लग रहा था। आजकल मॉनसून में हिल स्टेशंस काफ़ी सुंदर हो जाते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं और बहुत सुंदर रोड ट्रिप था ये हमारा। तो हम कर रहे थे मुल्यांगिरी में एंटर। क्या आपको पता है वेस्टर्न घाट दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। यहाँ की खास बात ये है कि इतनी कम दूरी में आपको अलग अलग तरह के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और चिकमंगलूर इसी वेस्टर्न घाट की गोद में बसा हुआ है। कर्नाटका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मुल्यांगिरी मानी जाती है, जो कि 1930 मीटर ऊंची है। ये बाबा बुदनगिरी रेंज का हिस्सा है और वेस्टर्न घाट में स्थित है। चोटी पर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है। मानसून में यहाँ बादल, कोहरा और हरियाली इसे बेहद खूबसूरत बना देती है। आसपास का क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वेस्टर्न घाट में ऐसी वनस्पतियाँ और जीव मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं, वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही हैं।
वेस्टर्न घाट को भारत की एक महत्वपूर्ण नदियों और जल प्रणालियों का वाटर सोर्स भी माना जाता है। ये पहाड़ साउथ वेस्ट मानसून को प्रभावित करते हैं, इसलिए कर्नाटका के कई हिस्सों में बारिश और हरियाली में इनकी बड़ी भूमिका है। ये पूरे कोहरे से भरा हुआ रास्ता मुल्लेनगिरी की तरफ जाता है। ऊपर एक छोटी सी दरगाह है और दरगाह के पास एक ऊपर से बहता हुआ झरना है। मॉनसून और बरसात के कारण हमें नीचे के पहाड़ या ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। मे बी अगर हम मॉर्निंग में आते तो ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता और काफ़ी विजिबल होता, पर हमने इस मौसम को बहुत इंजॉय किया। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही थी। और अब हम आ रहे थे वापस। पूरे रास्ते बारिश होने के कारण हम लोग ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर नहीं कर पाए, बट हमने गाड़ी में रोड को बहुत इंजॉय किया। और आपको भी एक बार मानसून में ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए। और अब हम निकल चुके थे बेंगलोर की तरफ, क्योंकि हमें रात तक बेंगलोर में पहुँचना था। हम 4 बजे वहाँ से निकल चुके थे और इस तरह हमारा बेंगलोर से चिकमंगलुरु का सफ़र ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय गाइस।